सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल एसके बोर्ड एग्जाम स्टडी को और वीडियो पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी ऑन कर लें। सबसे पहले आपके पास वीडियो प्रोवाइड होते रहे। आप किसी भी परीक्षा से संबंधित तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए। विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। दोस्तों, आपको बहुत से सारे विकल्प मिलेंगे जो आपके मार्ग को भटका दें, लेकिन आप एक दृढ़ संकल्प कर लें, आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच जाएंगे। इसी के साथ ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बंद अर्थव्यवस्था का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है आयात बंद, नियंत्रित पूंजी, निर्यात बंद, आयात और निर्यात बंद। इसका आंसर हो जाएगा आयात और निर्यात दोनों बंद। बंद अर्थव्यवस्था यानी आयात भी बंद और निर्यात भी बंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है। ऑप्शन है कृषि, वन, उत्खनन, ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। कृषि, वन, उत्खनन सभी प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष है। ऑप्शन है 1989 से 1990, 1993, 1994, 1999, 2000, 2002, 2003। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 1999 और 2000। राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष है 1999, 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? ऑप्शन आपके के.एन. राज, के.एम. मुंशी, आर.सी. दत्त, दादा भाई नौरोजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? ऑप्शन है आपके प्राथमिक क्षेत्र का, द्वितीय क्षेत्र का या तृतीय क्षेत्र का, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा तृतीय क्षेत्र का। राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक योगदान तृतीय क्षेत्र का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय है। ऑप्शन है बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार मूल्य पर निवल देशीय उत्पाद, उत्पादन लागत पर निवल देशीय उत्पाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बाजार मूल्य पर नवल राष्ट्रीय उत्पाद ये राष्ट्रीय आय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक एसडीआई किस अर्थशास्त्री की देन है? ऑप्शन है एडम स्मिथ, अमर्त्य सेन, मार्शल, महबूब उल हक। इसका राइट आंसर हो जाएगा महबूब उल हक। जो मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? महबूब उल हक की। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का कब आरंभ किया गया? ऑप्शन है 25 दिसंबर 2000, 24 दिसंबर 2001, 23 दिसंबर 2001, 15 अगस्त 2001। इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 दिसंबर सन 2000। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रारंभ कब हुआ? 25 दिसंबर सन 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री कार्यालय,
राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग, ग्राम पंचायत। इसका राइट आंसर हो जाएगा योजना आयोग। योजना आयोग का काम है पंचवर्षीय योजना बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 10 मार्च 1950, 15 मार्च 1950, 16 मार्च 1951, 20 मार्च 1950। इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 मार्च 1950। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, योजना मंत्री, वित्त मंत्री, कैबिनेट सचिव। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। योजना आयोग का कौन अध्यक्ष होता है? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है? ऑप्शन है गृह मंत्री, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, योजना आयोग का अध्यक्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री या योजना आयोग का अध्यक्ष। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? ऑप्शन है 1 अप्रैल 1951, 1 मई 1951, 1 जून 1952, 1 जून 1953। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1951। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? ऑप्शन है 1947 ईस्वी में, 1949 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1952 ईस्वी में। सॉरी, यहाँ 1552 है, यहाँ 1952 है। 1952 ईस्वी में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 ईस्वी में। योजना आयोग का गठन 1950 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी हटाओ आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस योजना का मुख्य उद्योग निर्धारित किया गया था? ऑप्शन है चौथी, पांचवी, सातवीं, नवीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रमुख नारा था गरीबी हटाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैट किस प्रकार का कर है? ऑप्शन है प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, ऑप्शन ए एवं बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष कर। वैट प्रत्यक्ष कर है, जो सामने से कर देना पड़ता है उसको प्रत्यक्ष कर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वैट कब लागू हुआ? ऑप्शन है 28 अप्रैल 2004, 1 अप्रैल 2004, 1 अप्रैल 2005, 31 मार्च 2005। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2005। भारत में वैट कब से लागू हुआ? 1 अप्रैल 2005 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं? ऑप्शन है सी रंगराजन, एम खुसरो, मोटेक सिंह अहलूवालिया, वाई रेड्डी। इसका सही आंसर हो जाएगा वाई रेड्डी। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? बहुत बार परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है आपके 1 मार्च 1934, 1 अप्रैल 1935, 16 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950। कई बार परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है ये। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1935। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ऑप्शन है आपके वित्त मंत्री यानी भारत सरकार का वित्त मंत्री, गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक, वाणिज्य मंत्री भारत सरकार, या वित्त सचिव भारत सरकार। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वित्त सचिव। जो भारत सरकार का वित्त सचिव होता है उसके 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं। और 1 रुपए से जितने ऊपर के नोट होते हैं, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 2000 जितने भी नोट होते हैं उन सभी पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। लेकिन 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव, जो भारत सरकार का वित्त सचिव होता है, उसके हस्ताक्षर होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन है आपके 1954 ईस्वी में, 1955 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में, 1957 ईस्वी में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1956 ईस्वी में। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना कब हुई? 1956 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाबार्ड की स्थापना कब की गई? ऑप्शन है आपके 1980 ईस्वी में, 1981 ईस्वी में, 1982 ईस्वी में, 1983 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1982 ईस्वी में। नाबार्ड बैंक की स्थापना कब की गई? 1982 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली नियमित जनगणना कब प्रारंभ हुई? ऑप्शन है आपके 1872 ईस्वी में, 1878 ईस्वी में, 1881 ईस्वी में, 1881 ईस्वी में। यहाँ 2 बार, एक ही ऑप्शन 2 बार हो गया है, यहाँ कर लो 1888 ईस्वी में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1881 ईस्वी में। यहाँ पर 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। भारत की पहली जनगणना अगर पूछा जाता है, भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, तो 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के द्वारा। उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड मेयो। जिस समय पहली जनगणना हुई थी, भारत में पहली जनगणना हुई थी 1872 ईस्वी में, लॉर्ड मेयो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। अगर पूछा जाता है भारत में पहली नियमित जनगणना कब प्रारंभ हुई, तब 1881 ईस्वी में। उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड रिटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला है। राज्य तो सभी को याद है मोस्टली, ज़्यादातर क्वेश्चनों में अब जिला पूछने लगे हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला है, ऑप्शन है आपके ठाणे महाराष्ट्र, लद्दाख जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, आगरा उत्तर प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठाणे महाराष्ट्र। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला ठाणे, जहाँ पर भारत की पहली रेल चली थी। कहाँ से? मुंबई से ठाणे तक। तो मुंबई से ठाणे तक पहली रेल चली थी 1853 ईस्वी में। वही ठाणे है ये महाराष्ट्र में, जो भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ठाणे महाराष्ट्र, लद्दाख जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, आगरा उत्तर प्रदेश। जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लद्दाख जम्मू कश्मीर। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछता है तो लद्दाख है, अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछता है तो ठाणे है। दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।